दोस्तों, आज पेश करते हैं राम रहीम की भूत महल। ये कवर चित्र है इसका। ड्रैकुला की फर्स्ट कॉमिक सीरीज। डाल दो हथकड़ियाँ, संभलिए इंस्पेक्टर साहब, अंकल देश के इन दुश्मनों को जरा इसे भी उफ। 007 0/1 राम रहीम भारत के बाल जासूस, जिन्हें अपने चमत्कार कारनामे से भारत का नाम संसार में ऊंचा कर दिया था। बड़े बड़े अपराधी कानून के शिकंजे में जकड़कर जेल पहुंचा कर उन्हें श्रेय प्राप्त था। पुलिस विभाग उनके कारनामे से प्रसन्न था। शाबाश बहादुर बच्चों, हमें विश्वास है कि इसी प्रकार तुम दोनों कानून की सहायता करते रहोगे। धन्यवाद। विश्वास रखिए, हम अपने कर्तव्य का पालन कभी पीछे नहीं हटेंगे। 007 1/2 के चीफ थे मुखर्जी, और अपने बाल जासूसों पर गर्व था। और कोई आदेश सर? चीफ: फिलहाल तो नहीं, जाओ पढ़ाई करो, खूब मजे मन लगा कर। कुछ दिन बाद एक शहर के निकट बसे गांव में। हाय मेरा लाल, शांत हो जा बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। बेचारी दुखिया, अब इस बेचारी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। रात गहरी होती जा रही है, हम लाश को ले जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो आओ चलें। नहीं नहीं, मेरे लाल को मुझसे मत छीनो। धैर्य रखो बहन, जो होना था वो हो गया, बस वह तो हो ही गया। लाश को बहाना ज़रूरी है, वरना सड़ जाएगी। बच्चे की माँ रोते बिलखते छोड़ कुछ व्यक्ति लाश को लेकर पास की नदी में की ओर चल पड़े। हाय मेरा लाल, हाय! अरे कोई उन्हें रोको। लेकिन शव को लेकर जा रहे लोगों को इसका तनिक भी गुमान न था। एक खौफनाक इंसान की भयानक आंखें नहीं भटकी हैं, और अगले ही क्षण भयानक आंखों वाले इंसान के सामने थे भूत। और भयानक प्राणी को प्रेत समझकर बच्चे का शिव फेंककर सभी भाग निकले। अरे बाप रे, भूखो बचाओ, भूत भूत भूत! हा हुआ। लोगों के नजरे से ओंझल होने जाने के पश्चात ही बुद्धिल भाग गए। मुझे भूत समझ रहे थे। वह भयानक इंसान बच्चे के शव को उठाकर किसी कुत्ते के समान चाटने लगा। शिकार आह आह। फिर कुछ ही क्षणों बाद उसे बच्चे की लाश को कंधे पर डाला और एक तरफ दौड़ पड़ा। और जल्दी ही वह दौड़ता हुआ शहर के विराम स्थान पर बनी एक पुरानी हवेली के सामने जा पहुंचा। फिर वह तेजी से उस हवेली के अंदर प्रविष्ट हुआ। वह हवेली पूरे शहर में भूत महल के नाम से चर्चा की विषय बनी थी, और इस भूत महल के साथ ही भयानक किस्से भी जुड़े थे। असलियत का किसी को भी पता नहीं था। पुलिस भूत महल में प्रविष्ट होने से प्रतिबंध लगा चुकी थी, और कुछ देर बाद हवेली के नीचे बड़े लंबे चौड़े तहखाने में पहुंचा। बच्चे की लाश को उसने एक खाली टेबल पर सीधा लटा दिया। मैं डॉक्टर शैतान जिंदा करके दूसरा ड्रैकुला बना दूंगा, और दुनिया पर से प्रतिशोध लूँगा। इसके बाद वह एक अन्य टेबल के निकट पहुंचा, और इसमें द्रव की केवल कुछ बूंदें, और उस लाश के प्राण फूंकने के लिए एक ड्रैकुला बालक के रूप में परिवर्तन कर देने के बाद ही मेरा प्रतिशोध आरंभ होगा। और फिर उसने इंजेक्शन उस मृत की बाह में लगा दिया, और कुछ क्षण पश्चात बच्चे के शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगा।
और फिर अगले ही पल वह जीवित होकर बैठ गया। हाँ हाँ, मेरा प्रयोग सफल हो गया। भूख भूख, मुझे भूख चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। और डॉक्टर शैतान खून भरे एक मर्तबान उसकी तरफ बढ़ाते हुए, लो इसे पीकर अपनी भूख शांत करो। अब मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। रक्त के पीते ही ड्रैकुला बालक जैसे नई शक्ति आ गई। बिल्कुल ठीक, वह मुझे अपना स्वामी ही समझता है। क्या आज्ञा है स्वामी? डॉक्टर शैतान ने कहा, हमारे बच्चे दुश्मन हैं। कल तुम्हें बच्चों का शिकार करना है, लेकिन मैंने तुम्हें जीवन दिया है। जो क्या स्वामी? और फिर दोनों बच्चे का मांस और खून पीकर प्रसन्न से नाचने लगे। हा 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 हा, ये। और इसके बाद हर रात ड्रैकुला बच्चों का शिकार करके निकलने लगा। ओह शिकार, हा हा हा, बचाओ मेरा बच्चा। शिकार हाजिर है मालिक, शाबाश ड्रैकुला। ड्रैकुला बच्चे बालक भयंकर कारनामे से पूरे शहर में आतंक छा गया। दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लो, उस प्रेत का कोई भरोसा नहीं। मुझे डर लगता है राय स्वामी। घबराओ नहीं, बाहर पहरेदार नियुक्त कर दिया है, कुत्ते भी रख छोड़े हैं। और सो जाओ बेटा, वरना शैतान प्रेत तुम्हें खा जाएगा। हे भगवान, न जाने आज किस सा मासूम की जान जाएगी। प्रतिदिन किसी न किसी बच्चे का अपहरण के साथ शहर में आतंक को पुलिस भी परेशान हो उठी। ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला, समझ में नहीं आता आखिर क्या भला है। शहर के विभिन्न हिस्सों में 50 बच्चे अपहरण कर चुका है और उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस कमिश्नर पांडे एक विशेष मीटिंग बुलाई। सर, हम काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी पकड़ नहीं पाए हैं। वह हवा की तरह आता है और किसी बच्चे को अपहरण करके हवा की तरह चला जाता है। सर, आज तक कोई यह भी मालूम नहीं कर सका कि नहीं हो पाया कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सर, इसके साथ यह भी मालूम नहीं हो पाया कि आखिर बच्चे अपहरण क्यों कर रहा है। सर, मुझे तो यह प्रेत का काम लगता है। शायद कोई प्रेत महल वाले प्रेत का काम है। बकवास, तुम इन बातों पर विश्वास नहीं। यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं है हो सकता, बल्कि यह किसी भयानक चालाक अपराधी का काम है, जो लोगों को हर कीमत पर पकड़ने और पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा। आपका मतलब है कि किसी भी ऐसे अपराधी का काम है जो बच्चों का दुश्मन है? बिल्कुल। शहर में गश्त बढ़ा दीजिए और हर स्थान पर नज़र रखिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रा सी सतर्कता से अपराधी पकड़ में आ जाएगा और लोगों जा सकते हो। यस सर, राइट सर। लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात भी पुलिस ड्रैकुला बालक को खोज नहीं रही थी, और जबकि डॉक्टर शैतान का उत्पात बढ़ता जा रहा था। जी हाँ, जी नहीं, अभी वह शैतान पकड़ा नहीं जा सका है। कुछ पता नहीं चल रहा सर। वह ड्रैकुला और एक बच्चे को उठा ले गया। प्रतिशोध, ऐसा घेरा डालो उसे भूत महल की ओर देखा गया है। हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भूत महल के सिर्फ ही छापा मारा, लेकिन वह ड्रैकुला बालक का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ कोई नहीं सर, लगता है वर्षों से इसमें किसी ने कदम नहीं रखा। हम वापस लौटेंगे। पुलिस नाकामी और शहर में बढ़ते आतंक को देखते हुए पुलिस बाल सिक्योरिटी सर्विस के चीफ मुखर्जी ने आखिरकार एक दिन राम रहीम को कॉल किया। वह मैंने तुम्हें बच्चों अपहरण और उससे संबंधित ड्रैकुला बालक के केस में सिलसिले में बुलाया है। हम जानते हैं चीफ, हम उसके बारे में अखबारों में काफ़ी पढ़ चुके हैं।
शाबाश, मैं चाहता हूँ कि इस केस में तुम दोनों हल करो और पुलिस की नाकामी से शहर में आतंक और रोष वातावरण बढ़ता जा रहा है। यदि अपराधी जल्दी ही पकड़ में ना आ गया तो पुलिस सरकार का विश्वास से उठ जाएगा और स्थिति बिगड़ सकती है। आप चिंता न करें चीफ अंकल, बच्चे का अपहरण अब ज़्यादा समय तक आज़ाद नहीं की सांस नहीं ले पाएगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। लेकिन राम, यदि बच्चे का अपहरण के पीछे वास्तव में भूत प्रेतों का हाथ हुआ तो मुझे विश्वास नहीं होता राम कि बल्कि इसके कांड के पीछे भूतों प्रेतों का हाथ होगा। क्यों? वास्तव में ही किसी भूत प्रेत का काम होता तो मुख्य प्रश्न ये उठता कि वे बच्चों को दुश्मनी क्यों बड़ों को क्यों नहीं उठा रहा। श्याम, शाबाश राम, तूने वास्तव में बहुत दूर की सोची है। यही प्रश्न है जिससे मुझे यह सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। इस कांड के पीछे अवश्य किसी चालाक अपराधी का हाथ है और वह अपने किसी विशेष उद्देश्य के तहत बच्चों को अपहरण कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह केस जल्द से जरूर हल कर पाओगे। विश्वास रखिए, हम कोई भी कसर उठा रखेंगे। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार चीफ, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है बच्चों। उधर खान दिन भर ड्रैकुला बालक की खोज में थका हुआ रात को घर लौट रहा था। मौसम भी खराब है। और क्या बात है, लौटने में इतनी देर क्यों होगी? वही कम वक्त ड्रैकुला बालक का चक्कर। क्या कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या सचमुच किसी भूत प्रेत को काम नहीं? जब कोई केस सबूत न मिले तो कुछ भी कहा जा सकता है। रात काफ़ी हो गई है, आप हाथ मुँह धो दिए, खाना गर्म करती हूँ। भूख नहीं है, सब मैं सो जाऊँगा। आज मौसम बहुत ख़राब है, खुदा न करे। क्यों आज बड़ा डर लग रहा है, किसी समय ज़रूरत पड़ सकती है। और आधी रात इंस्पेक्टर खान बेडरूम में खिड़की के नीचे एक बड़ा साया आकर रुका और आसपास सन्नाटा पाकर वह अचानक खिड़की पर चढ़ गया और कमरे के भीतर झाँकने लगा। और फिर सभी को गहरी नींद सोया देखकर खिड़की खोलकर अंदर कूद गया और बच्चे को पालने से उठा लिया। और तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर खान की पत्नी की आँख खुल गई। नहीं! और अपनी पत्नी को चीख सुनकर इंस्पेक्टर खान भी आँखें खोल गई। और यह क्या, यह तो ड्रैकुला बालक है। और सारा मज़ा समझते इंस्पेक्टर खान ने तकिए के नीचे से रखा रिवॉल्वर निकाल लिया और रुक जाओ वरना मार दिए जाओगे दाएं दाएं। ड्रैकुला बालक पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। ही उफ, इस पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। और तभी ड्रैकुला बालक ने इंस्पेक्टर खान को झपटा मारा और दूसरा खान से टकरा और बेहोश हो गया। और उसी रात नाइट शो देखकर राम रहीम फिल्म हॉल से बाहर निकले। देखते ही देखते आसपास फिरानी छा गई। लोग बाग कोई न कोई सवारी पकड़कर जा चुके थे। ओह, मौसम बहुत ख़राब है। कोई बात नहीं, आगे चलो, हमारे काम का वक्त शुरू होता है। और दोनों पैदल एक तरफ बढ़ गए। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? राम दिन भर सोना और रात को लोग इतना जगना जब तक वह ड्रैकुला बालक हाथ न आ जाता। ओह, आज बिजली बड़े ज़ोर से कड़की है। और तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, कानों में पड़ी। सुनो राम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कोई बच्चा रो रहा है, वहाँ, लेकिन इस वीराने में कोई बच्चा। आओ देखो, शायद उस तरफ से आवाज़ आ रही है। देर मत लगाओ, टॉर्च निकाल लो, जल्दी करो, चलो। और राम रहीम आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक भयानक दृश्य देखा। वह देख, वह तो कोई प्रेत लगता है। उसके कंधे पर कोई बच्चा है, शायद प्रेत नहीं,
यही है वह बच्चों का दुश्मन ड्रैकुला बालक। आओ उसे पकड़ लेते हैं। सावधान रहीम, इसे पकड़ना खतरनाक भी हो सकता है। रुक जाओ, भागना बेकार है। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। और तभी ड्रैकुला बालक पलटा और रहीम के कान पट्टी पे थप्पड़ मारा। आक्रमण कर दिया। ग्राम ही कम वक्त, इसका शरीर तो काटे हैं। रहीम सावधान। आई हुई हप हप गम बुम। उफ, वो मार, मर गया। घबरा नहीं रहीम। आई ड्रैकुला बालक बंधन मुक्त होकर रहीम सड़क पर गिरा। उफ भयानक। बुर पप पप पप। अगले क्षण और ड्रैकुला बालक अधिक भयभीत हो उठा। वह बचकर नहीं जाएगा पाएगा। वह शैतान हत्यारे, आओ बच्चे को हमारे हवाले कर दो। ओ प्रकाश, ये भयभीत खाता है। और अचानक ही वह घबरा कर भाग खड़ा हुआ। रहीम, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे, बचकर खा जाएगा। फिर जैसे ड्रैकुला बालक भूतिया महल भागता हुआ दाखिल हो गया। ओह अरे, ये तो भूतिया और से ही कोई गहरा चक्कर है मालूम पड़ता है। आओ भीतर चल कर देखते हैं। रहीम इसके भीतर राम रहीम भीतर चलने के लिए कहा, परंतु रहीम ने आनाकानी करता हुआ, क्या कहता है, तुझे डर लग रहा है? नहीं नहीं, लेकिन हम चलना नहीं चाहिए, सुबह देखेंगे। इस समय हम भी खतरा में पड़ सकते हैं। तभी भूत महल के भीतर से अचानक आवाजें आने लगी। भाग जाओ, भाग जाओ, मर जाओगे। और फिर राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भूतिया हवेली हिल रही है। राम, वो देखो हवेली हिल रही है। अगले क्षण हवेली प्रांगण में उन्हें बहुत मानव कंकालों और भयंकर आवाजें निकलने और नाती हुई दिखाई दी। वहाँ पर क्या, भाग जाओ, मारे जाओगे। और साथ में ही वर्षा भी होने लगी। राम, हमें तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए। घबराओ नहीं रहीम, यहाँ रुक कर नज़ारा देखना चाहिए। आखिर ये बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है। और उसी समय विचित्र और भयंकर किस्म के बूढ़े ने उसके पीछे प्रवेश हुआ। हा, अरे बाप रे भूत, तुम कौन हो बाबा, और इस तरह क्यों हंस रही हो? राम, आज बर्बाद कर देगा भला भूत प्रेत से कोई मुकाबला कर सकता है? मैं तुम्हारी मूर्खता और नादानी पर हंस रहा हूँ। क्यों सब कुछ जानते हुए भी तुम खड़ी हो, अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? लौट जाओ। लेकिन बाबा, हमें भीतर जाना होगा, एक बच्चे के जीवन खतरे में है। नहीं, बच्चा नहीं बचेगा, भीतर जाकर कोई नहीं बचेगा। हा हा हा। और सहसा बूढ़ा वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। न जाने कौन है, जरूर कोई प्रेत का भाई होगा। कुछ क्षणों सोच विचार करने के पश्चात, चुप रहो डरपोक, चिपका दे, याद नहीं? एक बार फिर सोच लो राम, कहीं बूढ़े की बात सच ना हो जाए। और दोनों भीतर प्रवेश कर गए। अरे बाप रे, ड्रोनी अंधेरे में पक्षी हैं केवल। तुम बेकार में अपने प्राण खतरे में डाल रहे हो राम। यहाँ की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है यहाँ सदियों से कोई नहीं रहा। यहाँ भूत प्रेतों के वास होगा, अभी मालूम हो जाएगा। और अचानक एक दरवाज़ा चीख हवेली के इस प्रकार गूंजी, किसी इंसान ने बेदर्दी से काटा गया हो। और वह चीख की कैसी अवश्य ही है, कोई प्रेत किसी का खून चूस रहा है। मेरी बात मानो, तुम भी भाग चलो यहाँ से। तुम बेकार में भयभीत हो रहे हो रहीम,
हो सकता है कोई मुसीबत में हो और हमें उसकी मदद करनी, लेकिन आओ, यह खुदा मेरी रक्षा करना, इसका दिमाग खराब हो गया है, भूत प्रेतों का मुकाबला करने वाला है। और तभी जैसे किसी स्त्री का साया नज़दीक से ही लोरे लेता हुआ गुजरा। यह क्या? प्रेतनी, खुदा रक्षा करना। और फिर ऐसे मसा अगले ही पल उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब भी वक्त भाग ले, नहीं, मैं वह रहस्य जानने के बिना नहीं लौट सकता। लेकिन उस भय से राम की हालत ख़राब थी, रहीम की हालत ख़राब थी। मुझे और चलने की शक्ति नहीं है राम। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। और रहीम को वहीं छोड़कर राम आगे बढ़ गया। या खुदा, इसकी रक्षा करना। परंतु राम अभी कुछ ही दूर था कि आगे बढ़ा कि यह तो रहीम के चीखने की आवाज़ पड़ती है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। और राम तेजी से पलटकर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ रहीम को छोड़ा। और ओह, यह तो बेहोश हो गया लगता है। होश में आओ रहीम, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? राम ने रहीम को बेहोशी के कारण जानने के लिए टॉर्च इधर उधर फेंकी। न जाने इसने कहा क्या हुआ। ओह, बड़ा भयंकर वातावरण है। और फिर जैसे ही टॉर्च का रुख उसने छत की ओर किया, तभी रहीम को थोड़ा होश आकर पुनः चीखा, नहीं। अरे, रहीम को अत्यधिक भयभीत देखकर राम भी घबरा गया। होश में आओ रहीम, मैं हूँ राम, क्या हुआ तुम्हें? तुम कौन हो? मैं यहाँ। अरे, क्या हो गया तुम्हें राम? इतने समय से भूत महल में है। भूत महल? हाँ, फिर वह कोई नहीं बचेगा। हुई नहीं वो। अरे, लगता है इसके दिमाग पर कोई जबरदस्त सदमा पहुंचा है, शायद यह छत पर लटकी लाश देखकर। और बाध्य होकर राम ने रहीम को होश में लाने के लिए एक थप्पड़ मारा। तड़ाक! थप्पड़ खाकर रहीम पूरी तरह होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? ओह, तुम! क्या हुआ था तुम्हें? वह लाश! ओह! रहीम ने तो जलाकर पुनः छत की ओर डाली। अरे, यहाँ तो कोई लाश नहीं है। अरे, अब तुम्हें विश्वास करना होगा चाहिए राम, यहाँ भूतों का वास है। जल्दी यहाँ से निकल चलो, वरना यहाँ से फिर वो दोनों वापस आते हैं। और इधर प्रेत महल के तहखाने में खून से भरी कटोरी पीने के बाद पश्चात, स्वामी, आज तुम भोजन नहीं करोगे? मैं उसका खून पीकर ही भोजन करूंगा जिसने तुम्हारा पीछा करके यहाँ तक आए हैं। आप उनके लिए परेशान क्यों होती हैं? डॉक्टर शैतान ड्रैकुला को राम रहीम की असलियत बताई। ओह, तो यह आज्ञा है आज्ञा करें स्वामी, दोनों का शिकार अभी करना है। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि उनके घर पर। और अब मैं उन दोनों को ही भोजन करके अपनी भूख मिटाऊंगा, लेकिन साधारण शिकार नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। और डॉक्टर शैतान को कुछ ध्यान आया। तुम्हें आज शिकार की लाश हवेली के बाहर ही डाल दी है ना? हाँ स्वामी। पुलिस एक बार फिर भ्रम में पड़ जाएगी कि हमारा भूत महल पहले की तरह समान और आबाद रहेगा। उधर काफ़ी रात गई। राम रहीम के न लौटने पर राम के पिताजी परेशान और राधा देवी कर्नल राघव चिंतित थे। इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं लाए, मुझे तो डर लग रहा है। आपको उनकी खोजना चाहिए।
घबराओ नहीं राधा, किसी कारणवश उन्हें देर हो गई होगी। हाँ, यह देरी किसी संकट के कारण भी हो सकती है। शहर में बच्चों के हत्यारे का आतंक फैला हुआ है। तभी कॉल बेल बोली, टन टन टन। देखो तो शायद तुम्हारे बच्चे आ गए। और राधा ने दरवाज़ा खोला। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? बहुत नींद आ रही है माँ, कल सुबह सब सुना, कुछ बताएंगे। और राम रहीम का हाथ पकड़ कमरे में बढ़ गया। हमें भूख नहीं है, क्या तुम दोनों के लिए भोजन नहीं करोगे? ज़रूर कोई चक्कर मालूम पड़ता है। यह दोनों ने कैसी हालत बना रखी है। ज़रूर कोई खास बात, आप पूछे न। अभी नहीं परेशान ना करो, सुबह पूछेंगे। और उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। क्यों बताया क्यों नहीं? बेकार में परेशान होते, सुबह बता देंगे। चलो अब चुपचाप सो जाओ। और जल्दी दोनों को गहरी नींद में सो गए। लेकिन रहीम के सपने में भूत महल दिखना देता रहा। तभी हवा की एक तेज झोंके से खिड़की खुल गई। ओह, खिड़की भी खुली है, लेकिन मैंने तो बंद करके सोया था। और तभी राम की दृष्टि खिड़की के बाहर खड़े एक भयानक साए पे पड़ी। ओह, कौन हो सकता है? कहीं यह ड्रैकुला बालक तो नहीं? मुझे जल्दी ही छिप जाना चाहिए। वह भयानक साया खिड़की के रास्ते से कमरे में प्रविष्ट हुआ। और फिर राम ने उसे पहचान कर बुरी तरह चौंका। ड्रैकुला बालक यहाँ? ओह, यह राम रहीम के पलंग की ओर जा रहा है। इसका इरादा भयानक मालूम पड़ता है। डॉक्टर शैतान कौन है? और उसे बच्चों की दुश्मनी क्या थी? भूत महल का रहस्य क्या है? डॉक्टर शैतान शोध चाहता है। ड्रैकुला बालक क्या हुआ? क्या राम का रहीम शिकार करने में सफल हुआ? क्या राम रहीम भूत महल का रहस्य बांधा फोड़ पाए, करने के सफल हुए? और ये सब जानने के लिए ड्रैकुला बालक में पढ़िए। और अभी अगली कॉमिक्स यही लाऊंगा दोस्तों आपके लिए, ड्रैकुला बालक।